सेशन को धीरे धीरे इंग्लिश मैथ सब क्लासेस यहाँ पे होगा। आई होप नेक्स्ट वीक से 4-5 दिन से कंटिन्यू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे रीजनिंग का ही चैप्टर। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है जो पहले ये चैप्टर मेरे से कर चुका है, दैट इज रैंकिंग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं किया है चैप्टर, तो जो कर चुके हैं उसका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं किया है उसके लिए तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर है रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये एसएससी, रेल, बैंक, कोई भी एग्जाम बोलो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। कैमरा थोड़ा शुरू करेंगे। जैसे बोल रहे थे रैंकिंग शुरू करेंगे, रैंकिंग का चैप्टर जहां से 1-2 क्वेश्चन आपको कोई भी पेपर में दिख जाता है। तो उस रैंकिंग चैप्टर को अगर हम ब्रॉडली देखें तो उस चैप्टर में 2 पार्ट है, जहां पे एक पार्ट में हम बस किसी का पोजीशन लेके हम उसका रैंकिंग बनाते हैं। जैसे क्लास में लेफ्ट से गिनते हुए राइट से चलेंगे, ये एक रैंकिंग हो गया जहां पे पोजीशन मैटर करेगा ओनली। सेकंड पार्ट है रैंकिंग का, जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी जैसे हाइट, वेट या फिर किसी का रैंकिंग उसको लेके डील करेंगे। तो 2 पार्ट है इस चैप्टर का मेनली, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो पोजीशन लेके रिलेट करता है उस पार्ट से आज हम शुरू करेंगे। अब लोगों को करना क्या है, हम यहाँ पे टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन बोल देंगे पहले और डिक्टेट भी कर देंगे, टाइप 1 टाइप 2 करके। आपके पहले टाइप 1 क्वेश्चन हम डिक्टेट कर देंगे, आपको कॉपी में प्रॉपर्ली बना लेना है उसको, देन आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। सेशन तो बहुत शॉर्ट रखेंगे और इफेक्टिव रखेंगे आज का सेशन बहुत, ठीक है। तो रैंकिंग पार्ट से जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले, प्रॉब्लम। ठीक, टाइप 1 क्वेश्चन आप लिख सकते हो। टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ रैंकिंग, टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ रैंकिंग। इन a class Saurav is 14th from left, and his rank from right hand side is 20. In a class, the rank of Saurav from left side is 14 and from right side is 20. Find out the total number of person in that class. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन शुरू मुझे यहां से ही करना होगा। टाइप 1 क्वेश्चन। वंस आप लोग ये नोट डाउन कर लेते हो, थोड़ा कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, देन आई कैन स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। आप लोग अगर नोट डाउन कर लेते हो देन प्लीज कंफर्म कीजिएगा, देन मैं शुरू करूंगा सॉल्यूशन। Okay, the question says in a class the rank of Saurav from left hand side is 14 and the rank of him, his rank from right side is 20. Full stop. Find out the total number of person in that class. Find out the total number of person in that class. फिर से रिपीट करना होगा तो बोल दीजिएगा। एंड वंस सब नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रॉब्लम कोई इशू देखो। ओके, आई थिंक अभी सब लोग इसको नोट डाउन कर चुके हैं,
तो इसको हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं बोर्ड पे कैसा इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। एक क्लास में सौरभ बोल के एक बंदा, सौरभ वीडियो क्लियर है? वीडियो अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे बोलिएगा, हम सर जी एक बार चेक कर लो वीडियो का कोई इशू बोल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कोई इशू है? आई थिंक इट इज प्रॉपर्ली विजिबल, आई थिंक प्रॉपर्ली विजिबल है। सौरभ का रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 14 and the rank of Saurabh from right hand side is given at 20। आपसे पूछा है टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल कितना पर्सन है। तो बेसिक अप्रोच इसका देखेंगे। पहले बेसिक अप्रोच ये है कि सौरभ का रैंक अगर लेफ्ट से 14 नंबर पे आ रहा है तो उसके आगे आगे लेफ्ट साइड पे जरूर 13 लोग होगा, तब तक उसका रैंक 14 में आ रहा है। एंड द रैंक ऑफ सौरभ फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 20। तो राइट से अगर 20 नंबर पे सौरभ आ रहा है तो उसके आगे आगे इस साइड पे 19 लोग होगा। तो इन टोटल कितना होगा? टोटल 13 plus 1 14 and 19, that is 33 will be the answer। I think ये क्लियर है, क्लियर है। इट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहां से मुझे सीखना है इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक एक ही फॉर्मूला है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं वो देखेंगे। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन मिले जहां पे सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रहा है और उसी सिंगल पर्सन के बारे में दोनों एंड से, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी मुझे रैंक मालूम हो, या फिर टॉप से भी और बॉटम से भी, जैसे इस क्वेश्चन में बोल सकता था द रैंक ऑफ सौरभ फ्रॉम टॉप इज 20 एंड फ्रॉम बॉटम दिस रैंक इज 14। इन दैट केस आल्सो अगर एक ही पर्सन है और उसका रैंक मुझे दोनों एंड से मालूम है, इन दैट केस अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना होगा तो हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन, दैट इज लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट रैंक कितना दिया था? 14, राइट रैंक दिए थे आपको 20 एंड माइनस 1 दैट इज 33। तो आप इसको बहुत मतलब मनी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि इसका रैंक अगर 14 है लेफ्ट से तो उसके आगे आगे 13 होगा। तो ऐसे करके हम जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आंसर जा सकते हैं। फॉर्मूला से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर इतना फॉर्मूला मुझे याद करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में बस एक फॉर्मूला है, आप इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। ये बेसिक फॉर्मूला के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। आई होप ये टाइप 1 क्वेश्चन सबको क्लियर है। If yes, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, then I will proceed to the second question बहुत जल्दी से। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये समझना जरूरी है for the beginners। Okay? कोई इशू इस क्वेश्चन में? Please note down the second type of question. The second type of question says. The second type of question says, in a class, the rank of Priyanka, in a class, the rank of Priyanka is 18 from left, 18 from left, and the rank of Saurabh is 10th from right. In a class, the rank of Priyanka is 18 from left and the rank of Saurabh is 10 from right. Full stop. If there are 7 students, in between them, find out the total number of persons in that row. If there are 7 students in between them, find out the total number of students in that row. क्वेश्चन नोट डाउन हो जाएगा तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, और पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए खुद से। टाइप 1 अगर समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप
कर सकते हो, एटलीस्ट अप्रोच तो कर ही सकते हो। थोड़ा अप्रोच करो, मुझे देखना है आप लोगों का आंसर कैसे आ रहा है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, do you have some doubt? सर बोला ऑप्शन ऑप्शन आंसर। पहले ट्राई करो, फिर ऑप्शन बाद में। अनिरुद्ध, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? सर 21 और 23। ना, the rank is 18 from left, the rank is 10 from right for Saurabh, and in between them there are 7 students. Total number of students आपको बताना है। 21 22 नहीं आएगा, तो ठीक से चेक करो। हाँ सर है। No, Priyanka, no. अच्छा ठीक है, हम करते हैं इसको। देखो, विजिबल है शायद 37। रैंक ऑफ प्रियंका एंड रैंक ऑफ सौरभ बोल के रखा है। रैंक ऑफ प्रियंका फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? इट इज 18. The rank is 18 from left hand side, and the rank of Saurabh from right hand side is what? 10. 10. And in between them there are 7 students. This will be the basic structure. Yes sir. है ना? ठीक, अभी प्रियंका का रैंक लेफ्ट से 18 बोला है, तो बेसिक अप्रोच पे चलो। बेसिक अप्रोच क्या था? इसका रैंक अगर 18 है तो इसके आगे आगे कितना होगा? 17। इसका रैंक अगर राइट से 10 नंबर पे है तो इसके आगे आगे इस साइड पे कितना होगा? 9। अब पूछा है सब मिलके कितने हैं? गिन लो। 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 9 33। प्रियंका 33 आ रहा था, तुमने प्रियंका और शुभम को नहीं गिना था, उन दोनों को भी गिनना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ प्रियंका? 17 7 और 9 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन प्रियंका और सुषमा ये भी तो 2 पर्सन है, इनको भी तो गिनो। तो ऑल टोटल कितना हो जाएगा? 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 7 25 and 1 26 and 9 that is 35। यहाँ तक क्लियर है सबको? 35 क्लियर है सबको? कैसे आया 35? प्लीज कमेंट। yes sir. हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल 45 भी आंसर करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो 45 कर रहा है उसका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, प्रियंका और सौरभ। मैंने बस एक केस कंसीडर किया है जहां पे प्रियंका लेफ्ट में बैठी है और सौरभ राइट में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सौरभ और प्रियंका ऐसे करके बैठे। क्वेश्चन के अंदर प्रियंका का रैंक लेफ्ट से गिन रहा था, इसका मतलब कभी ये नहीं है कि प्रियंका हटकर लेफ्ट में बैठेगी, प्रियंका राइट में ही बैठ सकती है। लेकिन कहीं पे भी बैठे, दोनों के बीच में कितना पर्सन होना है? 7% होना है। क्लियर? अब प्रियंका का रैंक कितना बोला था? प्रियंका का रैंक बोला था 18 फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। अगर प्रियंका का रैंक 18 है तो उसके आगे आगे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कितने और लोग रहना चाहिए? रैंक अगर 18 है 17 लोग होना चाहिए, 17 लोग होना चाहिए। अब इस 17 में मुझे 7 और 1 8% दिख रहा है, और भी मुझे 9% चाहिए होगा, तब जाके 17 होगा। तो वो 9% कहां पे बैठेगा? यहाँ पे बैठना है उसको, खाली जगह यहाँ पे है। क्लियर है? देन
सुषमा का रैंक मुझे कितना बनाना था, राइट से 10 बनाना था। तो सुषमा का रैंक अगर 10 बनाना है राइट से, तो इसके आगे आगे कितने लोग चाहिए, 9 पीपल, यस और नॉट। अगर 9 पीपल चाहिए तो मुझे 8% दिख रहा है बस, 7 और 1 8, और भी 1% होगा, वो कहां पे होगा, वो जरूर यहाँ पे होगा। अब देखो अब ये लोग कितने टोटल आ रहा है, 9 + 1 10 and 7 17 18 and 1 19। कोई अगर 19 करेगा तो क्या वो गलत है, क्या कर नहीं। तो अगर क्वेश्चन एक ही है, सॉरी बोर्डটা प्रॉपर्ली দেখা যাচ্ছে না, ओके प्रियंका टाइप केस 1 क्लियर हुआ था, केस 1 दिख रहा था, यस सर। ओके केस 2 में फिर से बना रहा हूं, केस 2 में फिर से प्रॉपर्ली बना रहा हूं। विजिबिलिटी मैंने केस 1 कंसीडर कर लिया था जहां पे प्रियंका लेफ्ट में थी और सौरभ राइट पे, लेकिन सेकंड केस में मैंने बोल रहा था कि सौरभ लेफ्ट और प्रियंका राइट, ये भी तो हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि प्रियंका हर टाइम पे लेफ्ट में बैठेगी, प्रियंका राइट में भी हो सकता है, हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच में 7% होना ही है। और प्रियंका का रैंक मुझे कितना करना था, प्रियंका का रैंक मुझे करना था लेफ्ट से 18। अगर लेफ्ट इसका रैंक 18 करना है मुझे, तो इसके आगे आगे 17 लोग चाहिए, प्रियंका के आगे आगे लेफ्ट हैंड साइड में 17 लोग चाहिए, तब जाके इसका रैंक 18 होगा। तो इसका रैंक 17 तक 18 करने के लिए यहाँ पे 7 और 1 8% दिख चुका है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 1 मिनट 2 मिनट बस करिए। अभी शायद ठीक है। अभी मैं बोल रहा था प्रियंका का रैंक अगर 18 करना है तो आगे आगे 17 चाहिए, मुझे ऑलरेडी 8% दिख गया है, तो इसके आगे और 9% जुड़ेंगे तब जाके आगे 17 होगा और प्रियंका का रैंक 18 नंबर पे आएगा। सिमिलरली सौरभ का रैंक मुझे राइट से करना था 10, मुझे अगर इसका रैंक राइट से 10 करना है, इसके आगे आगे 9% चाहिए, 9% में मुझे बस 8% दिख रहा है, 7 और 1 प्रियंका 1 8%, और भी 1% जोड़ेंगे तब तक इसका रैंक राइट से 10 नंबर पे होगा। अब टोटल 9 and 1 10 17 18 and 1 19, कोई 19 आंसर करता है तो एक क्वेश्चन का पहला टाइप में आंसर आ रहा था 35, सेकंड टाइप में आंसर आ रहा है 90, एक क्वेश्चन का दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो 45 करेगा वो भी रॉन्ग है और 90 वो भी रॉन्ग है। So in this case the answer should be C and D, cannot be determined, cannot be determined। गाइस क्लियर है या नहीं है थोड़ा बोल दीजिए, और एक बार एक्सप्लेन करना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करके और भी एक आगे चलते हुए, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है, थोड़ा कमेंट कर दो, नहीं तो मैं फिर से एक बार बोल दूंगा एक्सप्लेनेशन। Please comment if you have any kind of doubt regarding this type 2 problem. If you don't have any doubt, I will proceed to the type 3 question. I think सबको क्लियर है, okay then
Type 3 question, please note down. Type 3 question, please note down. In a class, the rank of Pritam is 20th from left. In a class, the rank of Pritam is 20th from left. And the rank of Saurav is 8th from right. The rank of Pritam is 20th from left and rank of Saurav is 8th from right. Recommending time is आ रहा है तो देख लो. Then if there are 7 students in between them, find out the total number of students in that class. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. In a class, the rank of Pritam is 20th from left, rank of Saurav is 8th from right, and there are 7 students in between them. Find out the total number of persons in that row. तो ये टाइप 2 और टाइप 3 का अगर आप बस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज सेम है, लेकिन इसका अप्रोच में कुछ चेंजेस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है. मैं चाहूंगा आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो. कोई भी आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ. मैं देखता हूं कि कैसे आप लोग प्रोसीड कर रहे हो क्वेश्चन पे. देन आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली. क्वेश्चन आई थिंक सब लिख चुके हैं. क्लियर है क्वेश्चन? थोड़ा आपको 20 तो हाँ 20 प्रीतम is 20 तो একটা আছে 33 33 you are repeating same mistake. अनिरुद्ध थोड़ा ठीक से देखो. oh The sir first case 35. yes हाँ फर्स्ट केस 35. 28. No 35. 35. फर्स्ट केस 35. फर्स्ट केस जिसका 35 आ चुका है, थोड़ा केस 2 ट्राई करो एक बार. टाइप 2 में क्या आ रहा है? केस 2 में क्या आ रहा है? कुछ वैल्यूज आ रहा है? मेरा बुक दो ना. बुक केस 2 केस 2 का कुछ आंसर? सर 35 ही तो আসছে. केस 1 35 ठीक है सर. केस 2 35. How many of them have replied? ओके ठीक है, फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को. प्रीतम
and Saurabh. The rank of Pritam is given 20 from left. If the rank is 20, then आगे 19. इतना clear? The rank of Saurabh is 8 from right. तो सेकंड कैसे कि So- 28 আসবে? Sorry, सेकंड कैसे 28 আসবে? 20. Tw- Case 28. case 2. हाँ केस 2 No. কেস টু 27 আসছে স্যার। 27 नो আসবে না। ओके देख लो एक बार बोर्ड पे। केस 1 पहले देख लेते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर 20 है तो इसके आगे 90, इसका रैंक 8 है तो इसके आगे 7 एंड इन बिटवीन देम तो 7%। तो सबको जोड़ देंगे तो आएगा 35। दैट इज केस 1। केस 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप। देन बना रहा हो कोई विजिबिलिटी है तो केस 2 यानी बनाने से प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके अच्छे से केस 2 समझ लो। केस 2 में भी सौरभ और प्रियंका के बीच में 7% ही बैठेगा। दोनों के बीच में 7% ही बैठेगा। प्रीतम का रैंक मुझे कितना करना था? मुझे प्रीतम का रैंक करना था 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके आगे मुझे 19 लोग चाहिए। 19 लोग में मुझे बस 8% दिख रहा है। 7 और ये सौरभ 8% दिख रहा है। तो यहाँ पे और 11% होगा, तब जाके इसका रैंक लेफ्ट से 20 नंबर पे आएगा प्रियंका का रैंक। सिमिलरली सौरभ का रैंक मुझे राइट से कितना करना था? सौरभ का रैंक मुझे राइट से करना था 8। दैट मींस इसके आगे मुझे इस साइड पे बस 7% ही चाहिए, ओनली 7% चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कितना परसेंट बैठे हुआ है? 7% और ये एक प्रीतम, टोटल ऑलरेडी अभी 8 लोग बैठे हुए हैं। तो क्या कभी इसका रैंक इस स्ट्रक्चर में 8 हो पाएगा? नहीं। कभी नहीं होगा। दैट मींस इस क्वेश्चन के लिए आपका केस 2 फॉर्म ही नहीं होगा। तो अगर केस 2 फॉर्म नहीं हो रहा है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है 35 आंसर मार्क करने को, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35। तो हमेशा केस 2 फॉर्म करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। केस 1 हमेशा फॉर्म करेगा लेकिन केस 2 फॉर्म नहीं करेगा। तो ये केस 2 वाला जो चक्कर है, जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ है सबको? तो इसका एक शॉर्टकट भी बोलेंगे जिससे आप रिपीट। ओके केस 2 मैं रिपीट कर देता हूं। केस 2 आई होप केस 1 क्लियर था। केस 2 रिपीट कर रहा हूं। केस 1 भी करना होगा तो पूछिएगा। केस 2 में सौरभ यहाँ पे था और प्रीतम यहाँ पे था। दोनों के बीच में 7% इन एनी केस होना ही है। फिर मैंने बोला था प्रीतम का रैंक लेफ्ट एंड से मुझे 20 करना है। तो इसका रैंक अगर 20 करना होगा तो इसके आगे इस साइड पे कितने लोग होना चाहिए? आई होप इट इज 19 लोग होने के बाद ये नंबर पे आएगा। तो अगर 19 लोग मुझे इस साइड पे चाहिए, मुझे तो बस अभी 7 और 8% ही दिख रहा है। 8% दिख रहा है और भी 11% जोड़ेंगे तब ना 19 होगा। तो वो 11% यहाँ पे बैठेगा, 11% जरूर यहाँ पे बैठेगा। आधी जगह तो बस वहां पे 11% यहाँ पे बैठे। तो मैंने प्रियंका का रैंक लेफ्ट से 20 कर दिया, सॉरी प्रीतम का रैंक। अब मुझे इस सौरभ का रैंक कितना करना था? सौरभ का रैंक मुझे एंड से 8 करना था, 8 करना था, 8 बनाना था सौरभ को। लेकिन अगर इसका रैंक 8 है तो इसके आगे 7% चाहिए एंड ओनली 7% चाहिए। 7% है तो जाके सौरभ आएगा।
लेकिन उसको यहाँ काउंट करके ना सर। पे बैठे हुए हैं, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली सॉल्व का रैंक 9 हो चुका है। कभी भी क्या 8 हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अगर 8 करना होगा तो मुझे किसी को उठाना पड़ेगा, यहाँ से हटा देना पड़ेगा किसी को, तब जाके इसका रैंक बन सकता है 8। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, उतना लायबिलिटी मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि केस 2 फॉर्म ही नहीं होगा। अगर केस 2 फॉर्म नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक ही आंसर है, दैट इज ऑफ केस 1। केस 1 एंड केस का आंसर कितना था? 35। 35। आई होप अभी क्लियर हुआ है। यस सर। होप अभी क्लियर हुआ है। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा इस टाइप 2 और टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसीलिए कंपेयर करना जरूरी है क्योंकि टाइप 2 का क्वेश्चन और टाइप 3 का क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं था। अगर हम बस फॉर्मेट देखें, डेटा देखें, कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक का आंसर आ रहा था नॉट बी डिटरमाइंड, एक का आंसर आ जा रहा था। तो ये कैसे हम एग्जाम हॉल में जल्दी समझ सकते हैं कि किसका आंसर क्या करेंगे, तो इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं टाइप 2 में और टाइप 3 में मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक, मैं बस ब्रीफली डेटा लिख रहा हूं सिर्फ। टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोग देख लो, प्लीज क्वेश्चन रिपीट, प्लीज क्वेश्चन रिपीट, लेट ज्वाइन। ओके क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था प्रीतम इन ए क्लास द रैंक ऑफ प्रीतम is 20 from left and rank of Saurabh from right hand side is 8 and there are 7 students in between them. Then find out the total number of person. Then find out the total number of person in that row या in that class. Does not matter. Total number पूछेगा तो आपको अप्रोच यही रहेगा। उत्कर्ष जी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन लेके सॉल्यूशन समझने में, अगर आप लेट ज्वाइन किए हो तो क्वेश्चन ये समझ में नहीं आएगा। जो आगे से क्वेश्चन आ रहा है, टाइप 4 से आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो क्लास चल रहा था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप 2 और टाइप 3 में हम कंपेयर करेंगे। टाइप 2 में अगर हम देखें तो मेरे पास डेटा क्या था? डेटा था 18 is the left rank, 10 is the right rank, and in between there are 7%. ये डेटा था मेरे पास टाइप 2 के क्वेश्चन में। टाइप 3 का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे लेफ्ट रैंक कितना था? 20, राइट रैंक कितना था? 8 और इन बिटवीन पर्सन कितना था? 7। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट मुझे ये कंपेयर करना है कि टाइप 2 का आंसर कैसे सीएमडी आ गया और इसका एक प्रॉपर आंसर आ गया। तो देखो, दोनों केस में मैंने टाइप 1 बनाया था, टाइप 1 दोनों केस में आ रहा था आंसर। तो अभी से, आज के बाद से कभी भी टाइप 1 को कॉपी में नहीं बनाना है। टाइप 1 का अगर आंसर मुझे करना है तो मैं डायरेक्टली लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस इन बिटवीन पर्सन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 18 प्लस 10 प्लस 7 35 आंसर टाइप 1 का। यहाँ पे भी 20 प्लस 8 प्लस 7 35 आंसर टाइप 1 का। तो आज के बाद कभी भी टाइप 1 को कॉपी में नहीं बनाना है, लेफ्ट रैंक, राइट रैंक और इन बिटवीन पर्सन को जोड़ देंगे तो मेरा टाइप 1 केस 1 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। कोई कमेंट देख लेना, कोई प्रॉब्लम है बोल रहा। ठीक, अब मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केस 2 इस क्वेश्चन में बन चुका था, केस 2 बना था, इसीलिए आंसर मेरा सीएनडी आया था। और इस क्वेश्चन में केस 2 नहीं बना था, इसीलिए मेरा प्रॉपर एक आंसर आ चुका था।
तो इसको कैसे एकदम हमें समझे कि इसका केस 2 बनेगा कि इसका केस 2 नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा गेम वहां पे ही है, केस 2 पे है, क्योंकि इन एनी केस आपका केस 1 तो बनना ही है। ओके, अब केस 2 बनने के लिए बनेगा या नहीं बनेगा ये चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, आपको जो गिवन डेटास है, जो गिवन रैंक्स है, उनमें से जो छोटा रैंक होगा, जैसे यहाँ पे 18 और 10 में छोटा रैंक 10, उसमें से हम मनी मन -1 कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको कोई क्वेश्चन मिला, लेफ्ट रैंक मिला, राइट रैंक मिला, आपको देखना है उन दो गिवन रैंक में से छोटा वाला रैंक कौन सा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है 10, आप मनी मन उस रैंक से -1 कर लो, दैट इज 9 आ रहा है 9। अब ये -1 करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पे, ये 9 इन बिटवीन परसेंट का वैल्यू से ग्रेटर है, बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में केस 2 बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि गिवन 2 रैंक में से छोटा वाला रैंक कौन सा है। छोटा वाला रैंक मेरे को यहाँ पे मिला 10, मैं जो भी छोटा रैंक मिलेगा उससे मनी मन -1 कर लूंगा, कुछ एक वैल्यू आएगा। आपको देखना है वो वैल्यू क्या इन बिटवीन परसेंट का जो वैल्यू है उससे बड़ा है या छोटा है या तो इक्वल है। इस केस में जैसे वैल्यू बड़ा आ रहा था, तो अगर -1 करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इन बिटवीन परसेंट वैल्यू, देन उस केस में आपका केस 2 बन जाएगा। अगर केस 2 बन गया है तो आपके पास तो ऑलरेडी केस 1 का आंसर होगा ही। अगर केस 1 और केस 2 दोनों का आंसर है तो हम उस केस में आंसर क्या करेंगे, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है, कोई नहीं है, ठीक। अब सेम एक्सरसाइज, सेम जो मैंने पैटर्न बोला कि आपको कैसे कैसे स्टेप वाइज चेक करना है, उसको मैं इस टाइप 3 वाला क्वेश्चन में भी देखता हूं। मेरे को इस क्वेश्चन में रैंक मिला था 20 और 8, दोनों में से स्मॉलर रैंक कौन सा है, स्मॉलर रैंक इज 8। अब मनी मन -1 करना पड़ेगा। मनी मन अगर -1 करेंगे मेरे पास कितना वैल्यू आ रहा है 7, दिस इज इक्वल्स टू द इन बिटवीन परसेंट वैल्यू, है ना। यहाँ पे भी मुझे क्या करना था, रिपीट करना था सेम प्रोसेस को कि छोटा वाला रैंक देखना था, छोटा रैंक था 8, -1 किया 7। अब ये 7 जो वैल्यू आ रहा है ये इन बिटवीन परसेंट का वैल्यू से बराबर है, इक्वल है। इन केस छोटा भी आता तब भी मैं बोलता कि इसका केस 2 नहीं बनेगा, केस 2 नहीं बनेगा। केस 2 अगर नहीं बनता है तो मेरे पास बस एक ऑप्शन बचता है केस 1 को ऐसा मार्क करने का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में टाइप 3 में मेरे को आंसर मिल चुका था, लेकिन यहाँ पे केस 2 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर नहीं आया था। आपको कैसे एग्जाम हॉल में चीजों को एनालाइज करना है, आपको अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे बताइए कमेंट में। अगर रिपीट करना है तो वो भी बोल दीजिए। ओके, उत्कर्ष जी आप प्लीज थोड़ा कमेंट में बताइए, आप पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2 आप सीखे हैं। टाइप 1 टाइप 2 अगर आप नहीं समझे हो तो ये समझने में प्रॉब्लम होगा। टाइप 1 टाइप 2 समझ में आया था? नहीं आया सर। टाइप 1 से नहीं आया, आप ज्वाइन नहीं किए थे या समझ में नहीं आया था सर? वो लेट ज्वाइनिंग था एक्चुअली, जिसके वजह से पूरा मैं क्वेश्चन पैटर्न ही नहीं समझ पाया था। उसके बाद में फर्स्ट वाला समझा था कि कितना पर्सन पूछ रहा है इन बिटवीन की, और उसके बाद फिर सेकंड चला गया, सेकंड और थर्ड में चला गया, उसके बाद फिर प्रॉपरली नहीं हो पाया दोनों। इसके बाद ये जो टाइप 3 का प्रॉब्लम है, इस ये टाइप का प्रॉब्लम हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से हम एक बार आपके लिए समझा देंगे सबको, वो बेटर रहेगा। जो लोग समझ चुके हैं वो क्वेश्चन कर सकता है, आपके लिए फिर मैं उस टाइम पे क्वेश्चन से समझा दूंगा, टाइप सेम ही रहेगा, आप चिंता मत करिए।
अभी से आगे से टाइप 4 से आप समझ पाएंगे अगर ऑनलाइन आप गए तो ज्वाइन। और बाकी जो लोग सुन रहे थे सबको समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? ठीक है। अब टाइप 4 से आप समझ सकते हो। टाइप 4 से थोड़ा सिंसियरली समझिए। और जो ये टाइप 1 2 और 3 आपका मिस हो चुका है, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। यस अच्छा, टाइप 4 क्वेश्चन आप लिखो। टाइप 4 क्वेश्चन, in a row of persons, in a row of persons, in a row of persons, if In a row of persons, in a row of persons, if Abhinav, if Abhinav, who is 10th from left, who is 10th from left, and Vikas, who is 9th from right, who is 9th from right, interchange their position. Vikas, who is 9th from right, interchange their positions. And after interchanging, repeat करें, समझ क्लियर है ना अब तक? After interchanging, Abhinav becomes 15 from left, 15 from left, full stop. Find out the total number of person, find out the total number of person in that row, find out the total number of person in that row. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। In a row of persons, if Abhinav is 10th from left and Vikas is 9th from right, interchange their position. After interchanging, the rank of Abhinav becomes 15 from left, full stop. Find out the total number of person in that row. क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अपना प्रोसेस ट्राई कीजिए 2-3 मिनट, फिर मैं सॉल्यूशन बोलता हूं। एक अनाउंसमेंट ये है कि ग्रुप में शायद 3 लिंक मिला था, तो बाकी जो लिंक है उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। सेम जो फर्स्ट लिंक में चल रहा है क्लास, इसी से कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी नंबर 2 और नंबर 3 लिंक यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को बोल देंगे, कोई उसमें लॉगिन मत करना।
सर 22। 22 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है।23। 23 is the right answer. ठीक है, ट्राई कर लिया आप लोग, जितना लोगों का हुआ ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे अप्रोच क्या होगा इसका। अप्रोच क्या होगा देख लेते हैं बोर्ड पे। बोला है दो बंदा अभिनव एंड विकास, ठीक। द रैंक ऑफ अभिनव is 10 from left, is 10 from left, and the rank of Vikas is 9 from right. इतना पहला केस था। फिर क्या हुआ, दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज किया, तो अब यहाँ पे विकास रहेगा और यहाँ पे अभिनव रहेगा, है ना। अब ये इंटरचेंज करने के बाद फिर से अभिनव का रैंक क्या बोल रहा है, अभिनव का रैंक बोल रहा है 15 फ्रॉम लेफ्ट, 15 फ्रॉम लेफ्ट। अभिनव का रैंक अभी कितना हो गया, 15 फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका अप्रोच हम ऐसे करेंगे, हम सोचेंगे कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1। लेकिन इस फॉर्मूले का खास बात यह है कि आप इसको तभी अप्लाई कर पाते हो अगर एक सिंगल पर्सन का दोनों एंड से रैंक मालूम हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे जिसका दोनों एंड से रैंक मालूम है? हाँ जरूर है। कौन? अभिनव। क्योंकि जब पोजीशन इंटरचेंज करने का बात हो रहा था तो वो तो अपना चेयर लेके तो नहीं जाएगा, वो अपना पोजीशन बस इंटरचेंज कर रहा है। मैं बोल रहा ये चाह रहा हूं कि अगर इस अभिनव का रैंक लेफ्ट से 10 नंबर पे है तो इस चेयर में कोई भी बैठेगा, उस पर्सन का रैंक लेफ्ट से 10 होगा, बीट अभिनव, बीट विकास, बीट एनीवन, है ना। तो दैट मींस ये जो रैंक बोला गया था ये तो एक्चुअल में जो चेयर था या उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट था, उस पर्सन का जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसका नंबर था कि इस चेयर का रैंक लेफ्ट से 10 है, इस चेयर का रैंक राइट से 9 है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो इस वाला चेयर के लिए, ये वाला जो चेयर है इस चेयर के लिए मुझे राइट से रैंक मालूम था 9। अब इस चेयर पे कौन बैठ रहा है? अब बैठ रहा है अभिनव। अब इस चेयर का रैंक फिर से बोल दिया कि उसका रैंक कितना है, 15 फ्रॉम लेफ्ट। तो मैं अगर देखूंगा कि इस चेयर का मुझे रैंक राइट से भी मालूम है और लेफ्ट से भी मालूम है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे जाऊंगा, बोलूंगा 15 है मेरा रैंक, 9 है मेरा राइट रैंक, -1 करेंगे, आ जाएगा 23। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलना। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, ये जो रैंक स्पेसिफिकली गिवन है, अभिनव का हो, विकास का हो, किसी भी पर्सन का हो, वो रैंक तो एक्चुअली उस सीट का है, वो चेयर का है।
उस चेयर पे कोई भी बैठेगा उसका रैंक सेम बन जाएगा। तो अपना पोजीशन उन लोगों ने चेंज किया है, लेकिन चेयर का जो नंबर है वो तो चेंज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स पहले जो यहाँ पे विकास बैठता था, अभी यहाँ पे कौन है, अभिनव है। तो अभी इन दो केसेस में इस चेयर का रैंक तो फिक्स ही है। इस चेयर का रैंक राइट से कितना है 9, इसी चेयर का रैंक लेफ्ट से कितना है 15 मेंशन है क्वेश्चन पे। तो अगर मैं बोलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन मुझे चाहिए, तो मुझे एक पर्सन ऐसा चाहिए जिसका मुझे लेफ्ट से और राइट से दोनों एंड से रैंक मालूम हो, या फिर टॉप से एंड बॉटम से दोनों एंड से रैंक मालूम हो। तो इस क्वेश्चन में मुझे इस वाले चेयर के लिए दोनों एंड से रैंक मालूम है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे जंप करूंगा और फर्स्ट से आंसर बोल दूंगा 23। आई होप ये क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप है। टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 जो मैंने करा आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप्स है और बार बार रिपीट होते हैं। टाइप 4 क्लियर है सबको? उत्तर जी उत्तर जी क्लियर है? टाइप 4 क्लियर हुआ है? टाइप 4 में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी एक स्क्रीन पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों को थोड़ा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप 4 में प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं अभी भी। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको वर्कशीट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अनिल फाइंड्स, ये वाला क्वेश्चन, प्लीज इसको ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20. 20 ना Must be added to the Sir, 10. 10 Answer B. I think classes उत्तर जी ऐसा हुआ है आपका कुछ? सुनीता मैडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई थिंक आप अभी भी सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चन को फिर से शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, आई थिंक सबको करना चाहिए ये तो।
कोई आंसर्स नहीं आ रहा है मेरे पास। आई थिंक या तो नहीं आ रहा है या फिर सबको आ रहा है। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया शायद, है ना? ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो, तुम लोग बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन कर दे रहे हो, इसीलिए कमेंट नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन देता हूं, अब कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट टाइप लिखना, नेक्स्ट टाइप स्क्रीन हटा दो। ठीक है, तो भी अभी आंसर किया। अभी 30 टोटल करना है तो कितना करना पड़ता है? 10। आंसर होता 10। हुआ है? ओके उत्कर्ष जी, आपके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है, एक बार स्क्रीन शेयर कर देना। अच्छा, उत्कर्ष जी, जो भी जिनका भी प्रॉब्लम ये नहीं बनाया है उसके पास आई होप डेटा होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट है आप लोगों के पास। अभी मेरा तो तो मुझे ये स्क्रीन हटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, या फिर लिख लीजिए, छोटा जो डेटा है उसको लिख लीजिए। The question says, Utkarsh ji, the question says, if Anil finds that he is 14 from left, Anil बोल रहा है he is 14 from left and 7 from right, and 7 from right. ठीक, अब आपको बोला था, मैंने बोला था एक ही अगर पर्सन है उसका दोनों एंड से रैंक मालूम है, तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा? 20। मतलब टोटल इस रो में कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। फिर आगे चलते हुए आपसे पूछा है, देन हाउ मेनी बॉयज मस्ट बी एडेड टू द लाइन सच दैट there are 30 boys in that line। 20 तक मैं पहुंच चुका था, मेरे पास ऑलरेडी 20 बॉयज है। 30 बनाने के लिए मुझे और 10 बॉयज चाहिए, है ना? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से ऐसे क्वेश्चन से शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक, कुछ प्रॉब्लम अभी? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज टाइप 4। आई होप ना टाइप 5 ना, टाइप 5। प्लीज नोट इट डाउन। इन ए रो ऑफ पर्सन्स, इन ए रो ऑफ पर्सन, पोजीशन ऑफ प्रीतम, in a row of persons, position of Pritam from left hand side is 9th and position of Q, position of कोई भी नाम बोल दीजिए। Sir, positions of Pritam from left hand side is 9. 9th and position of Vikas from right hand side is 8. Full stop. If Ritam, R-I-T-A-M, if Ritam is sitting just in middle of Pritam and Vikas, then the rank of Ritam, from left hand side is 15th, 15. Left hand side is 15th, 15. Full stop.
Find out the total number of person in that row. फिर से रिपीट कर रहा हूं. In a row of persons, position of term from left hand side is 9. Position of Vikas from right hand side is 8. And Ritam is sitting just in middle of Pritam and Vikas. And position of Ritam from left hand side is 15. Find out the total number of person in that row. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, 2-3 मिनट लो, ट्राई करो और आंसर टाइप करना. अच्छा, for students, 28. 28. Yes, 28 is the right answer. 28 is the right answer. And students, one more thing, comment section में एक PDF शेयर किया गया है, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए. वहां से आप लोगों को होमवर्क भी करना है और आज भी 2-3 क्वेश्चन वहां से करेंगे अभी. तो प्लीज डाउनलोड. 28 जिसका भी आ रहा है सही है आंसर. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करेंगे. बोला था इन ए रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ प्रीतम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 9.
Pritam, his rank is 9 from left hand side, and position of Vikas from right hand side is 8. All right. Then comes the person Ritam, who is sitting just in middle of P and Q. P and Q के just middle पे बैठे हैं Ritam, just middle पे बैठे हैं. इसका क्या मतलब? That means P R और R भी equal होगा. अब equal किस रेस्पेक्ट में होगा? नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से होगा. मतलब P और R में जितना पर्सन बैठेगा P और R के बीच में, सिमिलर उतना ही पर्सन R और V के बीच में भी बैठेगा. ठीक है इतना. देन ये भी बोल दिया है आपको कि पोजीशन ऑफ रितम इज नाउ 15 फ्रॉम लेफ्ट. रितम का पोजीशन अब कितना है? 15 है फ्रॉम लेफ्ट. तो इसका रैंक अगर 15 है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, इसके आगे आगे कितने लोग होगा? 14 लोग होगा. 14 लोग होगा. अब उस 14 लोग में मुझे 9% दिख रहा है ना. अगर 9 रैंक है तो आगे आगे 8 होगा, तो 8 and 1 9. लेकिन मुझे बनाना कितना है? 14 रखना है. 14 रखने के लिए मुझे P और R में कितना परसेंट रखना पड़ेगा? 5%. सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि P और R में अगर 5% है तो R और V में भी 5% ही होगा, क्योंकि R is sitting, मतलब Ritam is sitting just in middle of Pritam and Vikas. इतना क्लियर? एंड मोरओवर विकास का रैंक कितना बोला था? राइट से 8. तो इसके आगे आगे कितने परसेंट होगा? 7. अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो. 8 and 1 9 and 5 14, 14 and 1 15, 15 5 20, 21 and 7 that is 28 will be the answer. क्लियर है? क्लियर नहीं है तो बोल दीजिए. क्लियर नहीं है तो बोल देना. স্যার আরেকবার রিপিট করুন না, শুনতে পাইনি. ओके. मैं बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीतम इज, द रैंक ऑफ प्रीतम इज 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड रैंक ऑफ Vikas is 8 from right. I think, yeah, 8 from right. उसने और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है. बोला है कि P और मतलब प्रीतम और विकास के जस्ट इन मिडिल बैठा हुआ है रोहित, सॉरी रितम. यहाँ पे कौन है? रितम. अगर प्रीतम और विकास के जस्ट इन मिडिल बैठा है रितम, दैट मीन्स ये प्रीतम और रितम के बीच में जितना परसेंट होगा, रितम और विकास के बीच में भी सेम ही परसेंट होगा. पी आर मस्ट बी इक्वल्स टू आर वी. तो यहाँ पे जितना परसेंट पी आर में, आर वी में भी उतना ही परसेंट आने वाला है. इतना क्लियर है? अब बोला है द रैंक ऑफ रितम इज 15 फ्रॉम लेफ्ट. तो फिर से सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट, रितम का रैंक अगर 15 है तो उसके आगे आगे मुझे 14 लोग चाहिए. 1 4 14 लोग चाहिए. अब अगर देखेंगे डायग्राम पे, इसका रैंक 9 है तो इसके आगे आगे 8 लोग होगा. तो 8 और 1 9 लोग मुझे मिल रहा है. लेकिन और भी कितने लोग चाहिए? 14 करने के लिए और भी मुझे यहाँ पे 5 लोग बैठाना पड़ेगा, तब जाके उसका रैंक 15 नंबर पे आएगा. तो अगर मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ P और R के बीच में, R और V के बीच में भी 5 ही लोग रखेंगे, क्योंकि जस्ट इन मिडिल था. क्लियर है? फिर विकास का रैंक राइट से 8 नंबर पे था, तो उसका रैंक अगर 8 है तो इसके आगे आगे राइट साइड पे कितने लोग होगा? 7 लोग होगा. अब कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो. 8 and 1 9 plus 5 14, 14 and 1 15. प्रीतम को गिन रहा हूं 1. प्रीतम, रितम और विकास तीनों को भी गिनना है. सिर्फ इस नंबर्स को गिनने से नहीं होगा, जो एक कॉमन मिस्टेक है सबका. तो कहा था 8 and 1 9 plus 5 14 and 1 15 5 21 विकास and 7 is total is 28.
लोग मैक्सिमम ये गलती करते हैं कि जो नंबर्स दिखता है बीच में उसी को ऐड करते हैं, ये परसेंट को इंक्लूड ही नहीं करते। परसेंट भी तो हिस्सा है ना लाइन का, उसको नहीं छोड़ सकते। तो ऑल टोटल अगर काउंट करेंगे तो 28 विल बी द आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर। ओके, नेक्स्ट पीडीएफ या शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर नहीं है तो कोई बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। इजी क्वेश्चन है बहुत, बन जाना चाहिए जल्दी। Sir, 15. क्वेश्चन नंबर 12। 15. No. Question number 12 is in a row of 32 more. Mahesh is 12 from left. Sir, ninth. 9, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सबका? एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या? कौन सी क्वेश्चन है? ओके, देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक ये सबको हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 सबने बनाया। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड बहुत अच्छे से समझेंगे ये क्वेश्चन को क्योंकि স্যার ওই ये স্ক্রিনটা আরেকবার শেয়ার করলে ভালো হতো, পিডিএফটা কোশ্চেনটা তোলা হয়নি। ओके হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে স্ক্রিনশট। नाउ जो मैं बोल रहा था ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और ये क्वेश्चन जब किसी एग्जामिनर को टफ बनाना होगा पेपर को तभी जाके ये क्वेश्चन बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, नोट डाउन करो। 3% P, Q and R are standing in a queue. 3%
P, Q and R. उत्तर जी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस एक बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आपको जो लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कर दूंगा बोर्ड पे। जिनका भी नहीं हुआ है वो भी देख लेना, पहले ही नोट डाउन कर लो, और जिनका हो चुका है तो वो ये क्वेश्चन ट्राई कर पाएगा। उसके लिए आपको जो लास्ट क्वेश्चन में अगर पढ़े हैं तो मैं इसको पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट फॉर श्योर। एंड मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि 3% PQR are standing in a queue. There are 6%. There are 6% between P and Q, and 10% between Q and R. There are 6% between P and Q and 10% between Q and R. If there are 3%, if there are 3% ahead of R and 22 behind P. If there are 3%, If there are 3% ahead of R and 22 behind P, then what could be the minimum number of people in the queue? What could be the minimum number of people in that queue? 5. For the time being, जो last question, जो जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 12, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इन लोगों का हो गया है तो वो लोग ये क्वेश्चन ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जिसका प्रॉब्लम था, क्वेश्चन सेज in a row of 30 children, Mahesh is 12 from left. एक रो बनाओ, टोटल कितने स्टूडेंट्स था? 30. महेश क्या है? महेश 12 from left. Mahesh is 12 from left. Then says Rakesh, a friend of Mahesh, is third. थोड़ा 3 के बाद RD मिसिंग है वहां पे. Third to the left of Mahesh. अब महेश का रैंक 12 है, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? राकेश. तो डायरेक्टली 12 से 3 कम रैंक कर लीजिए, दैट इज 9. आपसे वही पूछा था, बस आपसे घुमा के ये भी पूछ सकता था कि इसका मैंने रैंक लेफ्ट से बोला 9, लेकिन पूछ सकता था आपको कि इस राकेश का राइट से रैंक क्या होगा. तो अगर आपको उस केस में राइट से रैंक पूछता तो आप तब उस केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 ये अप्रोच लगाते. क्वेश्चन में डेटा गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 30, और मैंने अभी देखा कि महेश का रैंक बोल दिया 12 और राकेश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ महेश. दैट मींस राकेश का रैंक कितना बन जाएगा? 9 फ्रॉम लेफ्ट. बट अगर इन केस राकेश का रैंक राइट से पूछता आपको, तब आपको ये अप्रोच इस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 30. लेफ्ट रैंक मुझे राकेश के लिए क्या मिला? 9. राइट रैंक मुझे निकालना था राकेश का -1. तो आप यहां से 9 - 1 8. 30 को 30 -8 कर देंगे तो आ जाएगा 22. ये किसका रैंक आया?
ये रैंक आया राकेश का फ्रॉम राइट हैंड साइड, जो कि एग्जाम पेपर में पूछा नहीं था। यहाँ पे तो बस सिंपल सा पूछा था कि राकेश का लेफ्ट रैंक कितना है, वो तो 9th है, लेकिन पेपर में राकेश का राइट रैंक भी पूछ सकता था। अगर पूछता तो मेरा अप्रोच ये होता। उत्कर्ष जी, आई थिंक आप क्लियर है, और जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा था इस क्वेश्चन में सबका क्लियर होगा शायद। ये सॉल्यूशन को अगर आपको नोट डाउन करना है जल्दी कर लीजिए, मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है अभी। जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था PQ वाला, कोई ट्राई कर रहा है, कोई आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स? सर 29 29 29 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आसपास में ही है। वन मिनट और ट्राई करो, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। Sir, 28. 28 नो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा शुरू करते हैं उसको। पहले ना इस क्वेश्चन को अगर समझना है हम लोग को जाना पड़ेगा जो टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन था वहां पर मैंने डील किया था समथिंग। क्वेश्चन था कैसा, प्रियंका एंड सौरभ लेके ना, प्रीतम एंड सौरभ लेके। तो उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहा हूं, वहां पे 2% था P एंड S, बीच में 7% था। ये वाला क्वेश्चन का बात बोल रहा हूँ, टाइप ना क्वेश्चन नंबर 2। तो उस क्वेश्चन में देखना जहां पे केस 1 और केस 2 दोनों बन रहा था। तो एक बार अगर आप लोग देखेंगे केस 1 में आंसर शायद आ रहा था 35, है कि नहीं स्टूडेंट्स? रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। करने के लिए टाइप 2 से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन टाइप 2 का जो क्वेश्चन था वहां पे 2% था P एंड S, उसमें दो अलग अलग केस बन रहा था। फर्स्ट केस में आंसर आ रहा था 35 एंड सेकंड केस में शायद आंसर 18 आ रहा था ना, यस और नो? স্যার যেটার মাঝখানে 7% ছিল সেটার তো সেকেন্ড কেসটা হয়নি। নো, টাইপ 2 में টাইপ 2 তে যেটা কোশ্চেন ছিল ওখানে তো দুটো কেসই হয়েছিল, তাই জন্য হ্যাঁ आंसर সেটা, হ্যাঁ কিন্তু সেটার মাঝখানে তো 7 জন ছিল না, সেরকম তো ছিল না কোশ্চেনটা। आई थिंक ছিল। question was like that, 18 from left, 10 from right, and there are 7 students in between them. তখনই গিয়ে মধ্যখানে র্যাঙ্ক 35 হয়েছিল।
लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस इन बिटवीन तो पर्सन। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ तो सेकंड हमें मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये लास्ट क्वेश्चन करना होगा तो मुझे पहले ये यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। टाइप नंबर 2 वहां पे मुझे दो आंसर मिल रहा था अलग अलग केस के लिए, एक बार 35 एक बार 18। 18 कब मिल रहा था जब एस और पी ऐसे बैठ रहा था, 35 कब मिल रहा था जब पी और एस लिनियरली बैठा था ऐसे। तो अब देखो अगर मुझे बोलता कि मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकता है तो मैं आंसर बोलता 35 उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर मुझे पूछता मिनिमम कितना लोग बैठ सकते हैं तो मैं बोलता आंसर 18। अगर मुझे कुछ नहीं बोलता कि कितना लोग बैठ सकता है मिनिमम या मिनिमम, तब जाके मेरा आंसर क्या आता CND। अगर वो मेंशन कर देता कि मैक्सिमम कितना तो मैं बोल सकता था 35 बैठ सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम इज 18। तो मुझे वहां से कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है, अगर 2% था तो वहां पे दो केस बन रहा था। इस क्वेश्चन में कितने पर्सन है? 3% है, 3% है PQR। तो यहाँ पे केस कितना बनेगा? सबसे पहला बात ये, कोई बोल पाएगा? 2% था तो दो अलग अलग केस बन रहा था। मेरे को इस क्वेश्चन में 3% प्रोवाइडेड है, P, Q एंड R। तो अब इस केस में कितना केस बनेगा? पहले तो ये, किसी को आइडिया? P, Q and QR. नंबर ऑफ केसेस कितने बनेगा इसके? 2 cases. नो, आप लोग कुछ तो आ रहा है, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ तो बोलो, कुछ तो आ रहा है दिमाग में, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर 2% था तो 2 केस बन रहा था, तो 3% में 3 केस नहीं बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा केस 6। कैसे? PQR ऐसे बैठ सकता है। सेकेंडली QRP बैठ सकता है कि नहीं? देन थर्डली क्या बन सकता है? थर्ड केस क्या बन सकता है इसका? स्टूडेंट्स समझ में नहीं आ रहा है क्या? RPQ. देखो कोई एक पर्सन ले लो, जैसे मैं इजी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, PQR ले लिया मैंने, फिर सेकंड केस में बोल सकता हूं ना PRQ, देन मैं ले सकता हूं QPR, और मैं क्या ले सकता हूं QRP, अगेन मैं क्या ले सकता हूं RPQ, सिमिलरली मैं क्या ले सकता हूं RQP। तो कितना केस बना? 6. 3% के लिए केस बनेगा 6। 3% के लिए केस बनेगा 6। अब कोई क्वेश्चन बताओ सर, अगर पूछे 4% दे दे तो कितना केस बनेगा? 3% दे दिया तो 6 केस बन गया, चलो ठीक है। तो 3% दे, 4% दे, 5% दे, आपका जो ये कैलकुलेशन है कि कितना केस बनेगा वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैथ से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फैक्टोरियल का टर्म आप जानते होंगे, फैक्टोरियल। तो 3% के लिए आपका कितना वैल्यूज आएगा? 3 फैक्टोरियल। 2 के लिए 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कुछ नहीं है, इतना बहुत बड़ा चीज नहीं है कुछ। 3 2 into 1 टोटल कितना? 6। मतलब 3 से लेकर 1 तक इंटू कर दो, जो वैल्यू आ रहा है उतने नंबर ऑफ केसेस आएगा। ये फैक्टोरियल के चैप्टर ही है, कॉम्बिनेशन में जो मैथ्स टीचर है अच्छे से डील करेंगे उसको, लेकिन इसका यहाँ पे बस छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, वहां पे 2 केस बन जाता है, यहाँ पे 3 केस, 3% के लिए 6 केस बना। इतना क्लियर? अब थोड़ा और एक बार और टाइप 2 में देखो। टाइप 2 में जब मैंने 2% का जिक्र किया था, P and Q and P, जो भी नाम था शायद P and S ना, and S and P। 2% के लिए एक बार आंसर आ रहा था 35, एक बार आंसर आ रहा था 18। ये दे रहा था मैक्सिमम, ये दे रहा था मिनिमम, है ना। दैट मीन्स जब
जैसे जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसी के हिसाब से, जैसे प्रीतम एंड सौरभ इसका नाम था तो वैसे ही दोनों बैठ गया तो वो क्या देता है मैक्सिमम। अगर वो उल्टा होकर बैठता है तो वो क्या देता है मिनिमम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है लीनियर पी एंड एस, प्रीतम और सौरभ वो ऐसे ही बैठ जाएगा सिमिलर वे में जैसे क्वेश्चन में है, तो वो उस अरेंजमेंट से जो वैल्यू आएगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। बस अगर उसको उल्टा करके बैठेंगे तो देगा वो मिनिमम वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेके डील नहीं करना है, मुझे डील क्या करना है, मुझे मिनिमम वैल्यू लेके डील करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में 3% अलग अलग है पी क्यू एंड आर। तो मैंने सीखा कि अगर पी एंड एस ऐसे ही बैठ जाएगा तो वो मैक्सिमम देगा। दैट मीन्स अगर पी क्यू आर ऐसे बैठ जाएगा तो वो ये क्या देगा, यहाँ से हम कुछ भी अरेंजमेंट बनाए ये आंसर मुझे प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम का। तो मुझे मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में इसको पी क्यू आर नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो ये लेफ्ट से पी क्यू आर है, ये राइट से पी क्यू आर है, तो ये भी तो सेम ही है, मतलब ये भी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मेरा कुल 6 केस में से 2 केस पहले ही एलिमिनेट हो गया जिसको मुझे ट्राई नहीं करना है। ऑलराइट, देन बाकी जो 4 केस है उसमें मुझे देखना है कि कौन कौन सा केस पे मेरा जो कंडीशन है क्वेश्चन का वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बोला है देयर आर 6% बिटवीन पी एंड क्यू। मैं ये केस देख रहा हूं पी आर क्यू वाला केस में मुझे बोला है पी एंड क्यू के बीच में 6% रहेगा। पी एंड क्यू के बीच में अगर 6% है, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद ही बोल दिया है 10% बिटवीन क्यू एंड आर, मतलब 10% बिटवीन क्यू एंड आर। अब खुद ही सोचिए जो बड़ा गैप है पी और क्यू का वो 6 है, लेकिन जो छोटा गैप है क्यू एंड आर का वो 10 है। क्या ये कभी पॉसिबल होगा? ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा वाला गैप 6, छोटा वाला गैप 10। तो ये केस को भी मुझे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा मेरा क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये केस देखो, ये केस में देखो कि फिर क्या बोला था पी एंड क्यू के बीच में 6% एंड क्यू एंड आर के बीच में 10%। तो मुझे इसको भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो कुल 6 केस में से 4 केस तो पहले ही एलिमिनेट हो। अब मुझे काम बस इस 2 केस में करना है। तो मैं एक बार सेटिस्फाई कराता हूं कंडीशंस को, देखते हैं कितना आता है आंसर। ठीक है, बोला था कि देयर आर 6% बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच में 6%, 10% बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के बीच में 10%, मतलब बड़ा सा गैप, बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड क्यू के बीच में 6% था एंड बोला है क्यू एंड आर के बीच में 10% है। तो इसके बीच में कितना परसेंट ऑलरेडी बैठ चुका है? 6% और ये खुद पी बैठ चुका है, मतलब टोटल 7% बैठ चुका है। तो आगे और कितना परसेंट होगा? 3, मतलब पी और आर के बीच में 3% होगा। वेल नाउ फिर से बोला है देयर आर इफ देयर आर 3% अहेड ऑफ आर। आर के आगे आगे 3% है, आर के आगे आगे 3% है, मैंने बना लिया डायग्राम में। एंड बिहाइंड पी देयर आर 22%। ये पी से पीछे 22% रखना है मुझे। तो यहाँ पे मुझे कितना परसेंट दिखा? 6 और ये क्यू 7% दिख गया। और भी कितना परसेंट बनाना होगा 22 करने के लिए? 15। वो 15 कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो अब देखो ये वाला केस क्वेश्चन का हर एक जो हिस्सा है, हर एक जो डेटा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे को यहाँ से तो आंसर जरूर मिलेगा, कोई शक नहीं है। लेकिन और भी एक केस है, क्या उससे भी आंसर आएगा? अगर इससे भी आंसर आ जाता है तब तो मेरा कोई काम ही नहीं रहा, तब तो मुझे आंसर बोलना पड़ेगा सीएमडी, क्योंकि एक क्वेश्चन का 2 आंसर तो हो नहीं सकता। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या इसका केस बनेगा, देखते हैं। ये बोला था कि देयर आर 6% बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, 6% रख देता हूँ पी एंड क्यू में, एंड क्यू एंड आर के बीच में 10%। तो क्यू एंड आर के बीच में जो ऑलरेडी दिख रहा है कि 6% एंड पी 7% ऑलरेडी है, और कितना परसेंट होगा? 3।
तो मेरे को ये जो कंडीशन था मैंने सेटिस्फाई कर लिया। फिर बोला था इफ देयर आर 3% अहेड ऑफ आर के आगे आगे 3% है, लेकिन आर के आगे तो यहाँ पे बहुत सारा पर्सन दिख रहा है मुझे, पी क्यू भी दिख रहा है, ये 3 6 ये सब पर्सन भी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर के आगे आगे बस 3% होना है। तो ये केस को भी मुझे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मुझे आंसर कौन देगा? ये वाला केस। गिव लो एक बार 15 and 1 16 6 22 1 23 and 3 26, then comes R, that is 27 and 3 30. 30 will be the answer. 30 will be the minimum number of person that can be seated in this arrangement. Clear हुआ? अब मैं पहले ही इसको बोला था कि अगर एग्जामिनर को मन है कि पेपर थोड़ा टफ बनाना है, थोड़ा टाइम खाना है आप लोगों का, तब जब ये क्वेश्चन दे सकता है मैक्सिमम, वरना नहीं देगा। लेकिन अगर आपसे पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सीटेड देयर, आप क्या करते? कुछ नहीं, क्वेश्चन के जो वैल्यूज है, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बस यहाँ पे बैठाते। मतलब ये जो अरेंजमेंट था पी क्यू आर, यहाँ पे अगर सेटिस्फाई करते क्वेश्चन के डेटा को, तो ये देता आपको मैक्सिमम और ये आपको दिया मिनिमम देयर विल बी 30%। आप लोग खुद से कर लेना मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं। आई थिंक 40 या 43 कुछ होगा। ओके, चेक कर लेना आप लोग। और ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो बोलो। और आज का सेशन हम लोग इस क्वेश्चन से ही एंड करेंगे। और रैंकिंग में मुझे और 1-2 दिन चाहिए होगा क्योंकि प्रैक्टिस भी कराना होगा आप लोगों को। और आज से बेसिक क्वेश्चन लेके डील किया मैंने, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आगे चलते हुए सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और रैंकिंग से, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेल हो, क्वेश्चंस आएगा ही। तो प्लीज जैसे बोला जा रहा है क्लास नोट्स बनाइए अपना और बस कंटिन्यू करिए इस सेशन को ऐसे। और कुछ अगर चेंजेस चाहिए आप लोगों को सेशन में, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है, भी आप लोग हम लोगों को फीडबैक दे सकते हो by call, by message, whatever you like. कुछ प्रॉब्लम? क्लियर है ना ये लास्ट टाइम? अच्छा, आप लोग वो जो आपको प्रोवाइड किया गया था पीडीएफ, वो डाउनलोड कर लिए होंगे। उस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग कर लेना नेक्स्ट सेशन तक। आई होप रीजनिंग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मंडे को होगा, कमिंग मंडे। कल आप लोगों का जीएस सेशन है। सर विल बी डिस्कसिंग ज्योग्राफी विद यू। एंड फॉर अगर आप लोग और कुछ एक्स्ट्रा करना है, जैसे आप लोग कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो अगर हम लोग सॉल्व कर पाए, आप लोग वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे सर पेपर वीक में 2 पेपर सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन चाहिए, हम लोग वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी ये बेसिक क्लासेस करना बहुत जरूरी है। और जो नया शुरू कर रहा है उसके लिए तो मस्ट है। ठीक है, आई थिंक आफ्टर क्लास क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में अभी बता सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट दिन जब क्लास होगा फिर से एक बार समझा देंगे। ये भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी टाइम, कोई भी क्वेश्चन जो आज डिस्कस हुआ जो समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मुझे नेक्स्ट दिन भी डिस्कस करना है, वो भी आप बोल सकते हो फॉर रिविजन। हम लोग फिर से जब शुरू करेंगे नेक्स्ट दिन क्लास, 2 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और भी बहुत टाइप है रैंकिंग में। कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, से इट। एंड वन अनदर थिंग, हम लोगों का जो YouTube का क्लासेस है, YouTube में जो फ्री क्लासेस चलते हैं, कैरियर SSS YouTube चैनल से, वो चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। वहां पे हम लोग रेगुलरली अभी वीडियोस डाल रहे हैं। वो जो वीडियोस आ रहे हैं वो वीडियोस भी बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम में। भले ही वो ड्यूरेशन 5, 7, 8 मिनट का हो, लेकिन उसको हम लोग फिक्स रख रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव बहुत है। जरूर हम लोग उसको फॉलो करिए हम लोग YouTube में।
कैरियर ट्रिपल एस चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल को पता ही है आप लोगों को, कैरियर पावर सिक्योरिटी के नाम पे है। वहां पे हम लोग हर दिन मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी जरूर गो थ्रू करिए। इन 1 मंथ टाइम आप लोगों को खुद ब खुद दिखेगा कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन 7 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में प्रोग्रेस नहीं दिख सकता। आप 7 दिन क्लास करके नहीं बोल सकते सर कुछ नहीं हो रहा है। आप 1 महीना ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए, क्लासेस करिए। मैं जानता हूँ 1-1.5 महीना बहुत लैग हुआ है बीच में स्टडीज में, लेकिन अभी से ये कंटिन्यू होगा। लेकिन आप लोगों को अभी से 1 महीना कंटिन्यू रखना है ऐसे। फिर अगर कोई इफेक्टिव नहीं लग रहा है आप लोगों को, देन वी विल टेक इट फॉर श्योर एंड वी विल मेक श्योर कि चेंजेस हो, आप लोगों को जो चाहिए वो मिले। बट 7 दिन में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कुछ मिरेकल हो जाएगा। ये मिरेकल करने वाला मैजिशियन नहीं है हम लोग, है ना। कंटिन्यू करिए सेशन को। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन जरूर करना है आप लोगों को। 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन करके रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आंसर बोल देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।